ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में बाबा भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। बाबा भोलेनाथ शिव शंभू आपके जीवन के सारे कष्ट दूर करके आपके जीवन में सदैव खुशियां ही खुशियां रखें। इसी कामना के साथ में चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बहुत ही पावन और पवित्र वीडियो की। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सर्वप्रथम लिख देना है ओम नमः शिवाय या फिर जय जय शिव शंभू। बिल्कुल भी कंजूसी मत करना बाबा भोलेनाथ के नाम को रटने में और कमेंट बॉक्स में लिखने में। तो चलो फटाफट से आप लोग उधर लिखो यह नाम बाबा भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय। मैं आप लोगों को सोमवार की इस पावन दिन की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। सबसे पहले व्रत का महात्म्य हम सुनेंगे और पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में, प्रेम भाव के साथ में सुनना और भगवान भोलेनाथ से सभी दुआ करना कि जो जो इस समय भगवान भोलेनाथ की इस पावन कथा को सुन रहा है और भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहा है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं और उसके जीवन में जो उसके मन में कामना है वह भी पूरी हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं भोलेनाथ का नाम लेकर यह पावन कथा। देखिए, सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से मानसिक कलेशों से छुटकारा मिलता है एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत धारण किया जाए तो यह अधिक फलदायक सिद्ध होता है। वैसे यह व्रत चैत्र, श्रावण, कार्तिक मास में किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार व्रत रखने से स्त्रियों को पति पुत्र का सुख मिलता है। और अब आप बात करेंगे पूजन विधि की। भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातःकाल माना जाता है। अतः सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके पूजन हेतु ध्यान करके भस्म धारण कर कुशा पर बैठें। पूर्व अथवा उत्तर की दिशा की ओर मुख करें। चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। उस पर तांबे पर अंकित सोमवार यंत्र और भगवान शिव की प्रतिमा तथा शिवलिंग की स्थापना करें। बिल्व पत्र, पुष्प, अक्षत, जल एवं दक्षिणा इत्यादि सामग्रियां अपने निकट रखें। शिव पूजन विधान के पश्चात व्रत कथा पढ़ें। व्रत कथा पूर्ण करने के उपरांत भगवान शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे को अर्घ्य दें एवं दिन में एक समय ही भोजन करें। वैसे यह व्रत जो है ये फलाहार में किया जाता है, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा ना हो तो आप इसमें एक समय भोजन भी कर सकते हैं। अब सुनते हैं व्रत की कथा। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता वह व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रहपूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे पूरा करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति व सेवा या फिर पूजा करेगा। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार की कोई पुत्र नहीं है। इस कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर न कोई खुशी हुई न ही कोई दुख। वह पूर्ववत शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने 10वें महीने में एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियाँ मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर
कोई खुशी प्रकट नहीं की। इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूँगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ, इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण करवाओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डाल दें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के के विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली भांति से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया और अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। जब लड़के के मामा ने देखा कि लड़का मर गया तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया, फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश शिवजी और माता पार्वती उधर से फिर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर करो। जब शिवजी और पार्वती जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, यह अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व माता पार्वती शिवधाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते हुए घर की ओर वापस चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे, उस लड़के ने ससुर यानी वहाँ के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उस लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय पश्चात राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया, साथ में बहुत सा धन एवं दास दासियों को भी देकर भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने से कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना देता हूँ, तब तक तुम अपनी पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं। उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन और दासियों के साथ घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए और प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया।
सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है और प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह इस लोक में तथा सभी लोकों में सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से प्राणियों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के बारे में कहा गया है कि ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार्य करने से जो फल मिलता है, वही फल सोमवार के व्रत से मिलता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्म कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास करने का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमने यह सोमवार के व्रत की कथा सुनी। जब भी आप सोमवार के व्रत की कथा करें, उसके बाद में बाबा भोलेनाथ की आरती अवश्य करें। उसके बाद ही आपका यह व्रत जो है वह संपूर्ण होता है। तो चलिए एक बार जोर से बोलिए, जय जय भोलेनाथ। अब हम बाबा भोलेनाथ की आरती करेंगे, उसके बाद में ही इस वीडियो का एंड करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, बाबा जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडाशन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति शोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणाक्षर के मध्य, प्रणाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलेनंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो जय शिव ओमकारा। बोलिए जय जय शिव शंभू, जय जय भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ आपके जीवन में सारी खुशियाँ लेकर आए। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय जय भोलेनाथ। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। जय जय श्री कृष्ण।